अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर नवाज और आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमेजिना रोड पर और ये है रेडियो पाकिस्तान। और यहाँ आज आपको लाने का मकसद ये था कि कराची की गुजरी हुई यादें, जो बेहतरीन यादें थी 90s से पहले, 60s 70s 80s 90s और अभी तक, अब वो माहौल नहीं है म्यूज़िक का या वो फनकार नहीं है। रेडियो पाकिस्तान भी सुना पड़ा हुआ है, सुना है कि दोबारा आबाद होने जा रहा है, अल्लाह करे कि आबाद हो। उस वक्त का 70s का और 60s के दौर में जब रेडियो पाकिस्तान आबाद हुआ करता था तो यहाँ बड़े बड़े गुलकार, यहाँ पे अहमद रुश्दी साहब भी, यहाँ पे बड़े गुलाम अली खान साहब भी, यहाँ पे मेहदी हसन साहब भी, मलका तरन्नुम नूरजहां, आबदा परवीन, मुन्नी बेगम और उसके साथ साथ न्यू जितने गुलकार थे वो भी यहाँ पर गाना गाने आते थे, यहाँ रिकॉर्ड करते थे। क्योंकि रेडियो पाकिस्तान ही था जिससे आसानी से जो ना आम आवाम तक आवाज़ जाती थी, उनकी टेलीविज़न से जाती थी। तो ये एक गली हुआ करती थी उस वक्त, आज बिल्कुल सन्नाटे में है, सुनसान है, लेकिन उस वक्त की ये फनकार गली थी। और फनकार गली में एक यहाँ पे सामने होटल हुआ करता था, जो होटल अब ख़त्म हो चुका है। और उस होटल के साथ साथ जो ना सामने सलीम एंड सन म्यूज़िक हाउस है। ये 1958 की बनी हुई ये दुकान है और यहाँ पे वो सारे फनकार, गुलकार, अदाकार, सदाकार जितने भी लोग थे रेडियो पाकिस्तान यहाँ पे आते। तो रेडियो पाकिस्तान उस वक्त एक उरूज हुआ करता था। तो यहाँ पे आने वाला फनकार, अंदर जाने वाला और रिकॉर्डिंग कराने वाला, उसके बाद जो ना वो अपने आप को समझता था कि वाकई वो स्टार बनना शुरू हो चुका है। तो एक सुपरस्टार की लाइन लगी हुआ करती थी, यहाँ से निकलते थे, यहाँ पे एक होटल हुआ करता था ये फनकार गली का। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे सलीम साहब के पास यहाँ पे आया करते थे अपनी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जितना भी उनको म्यूज़िक के हवाले से जितना इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, गिटार हो, सतार हो, रबाब हो, तबला हो, हारमोनियम हो, कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए होती थी वो यहाँ पे आते थे सलीम साहब के पास। सलीम साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके यहाँ पे बेटे हैं, उनके बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। उस दुकान से क्या कुछ यादें हैं उनकी वाबस्ता, क्या कुछ बाकी हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ अंदर जाएं। थी ये दुकान, ठीक है ना, और क्या यादें, मतलब वालिद साहब कहाँ से आए थे, उन्होंने कहाँ से सीखा था, दुकान यहाँ क्यों खोली थी, या क्या सन था वो? अब्बू जब आए थे, अब्बू माइग्रेट करके आए तो 2 साल की उम्र थी अब्बू की। मगर जाहिर बात है बाप को तो पता होता सब कुछ। अब्बू जब आए सन 58 के उन्होंने शॉप शुरू करी 58 के अंदर। जो बाबा आजम वगैरह थे और अबरार हैदर साहब अब्बू के उस्ताद थे, ये लोग आके जो है वो अब्बू को सिखाते भी थे कि भाई इस तरह से हारमोनियम बनता है, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कोई इस तरह से काम नहीं करने वाला। अब्बू ने शुरू किया तो पहले हारमोनियम की रिपेयरिंग होती रही, फिर बाद में नए के ऊपर भी आए। मगर क्योंकि रेडियो बराबर में था, सबसे बड़ी बात ये थी कि रेडियो क्या था, हर बंदा निकल के बाहर आता था। भाई मेहदी हसन खान साहब निकल के आ रहे हैं, अहमद रुश्दी हो गए, उस वक्त मुस्तफा कुरैशी साहब, मोहम्मद अली। सदाकारी कहलाती थी कि जी रेडियो एक मीडिया है। हर बड़ा आर्टिस्ट यहाँ से निकला, हमारी शॉप तक आता था या सलीम की दुकान से होते हुए जाएंगे। अच्छा, दुकान के बिल्कुल हमारे सामने एक होटल था अयूब भाई का, बड़े लोगों ने उनसे उधार करे उस वक्त। और जब अपने उरूज पे पहुंचे तो उनको पैसे वापस भी करने आए, तो उन्होंने बोला यार वो वाले पैसे नहीं लूंगा, वैसे अगर आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि उस टाइम बकौल अयूब भाई के मैं उस वक्त मेरे ख्याल से 15-16 साल का था जब उनकी अयूब भाई की डेथ हुई। तो वो बताते थे घर मुस्तफ़ा कुरैशी मुझसे उधार लेके गया उस वक्त 100 रुपये 150 रुपये इस तरीके से जो वो उधार चलता था। और मोहम्मद अली साहब ने करा, अहमद रुश्दी ने करा, मेहदी हसन खान साहब ने करा। तो ये लोग थे, तो भाई बता रहे हैं वो लोग। फिर जब मैं दुकान पे आया तो छोटी उम्र थी मेरी उस वक्त, मेरे ख्याल है कोई 9-10 साल। तो जब मैंने इधर देखा मोहम्मद अली शेखी भी आते थे, सलीम जावेद, सलीम दानिश का एक गाना चला था, अम्मा देखते रहा मुंडा बेटा जाए, उस टाइम वो एक गाना उनका हिट हुआ, वो आता था। तहसीन जावेद, आलमगीर भाई मेरे आने से पहले के आते थे। अच्छा, मुन्नी बेगम उनका भी ये था। फिर मैडम आबदा परवीन हो गई, मैडम नूरजहां, सजाद अली भाई, सब आए ये लोग। कोक स्टूडियो के पहले सीजन से लेकर मेरा ख्याल 12वें-13वें सीजन तक तो हमने ही दिया था सामान, हारमोनियम, ईस्टर्न म्यूजिक का जो भी जाता था, हारमोनियम, ढोलक, तबला, तो उस फील्ड से भी वाबस्ता रहे। मगर रिपेयरिंग के अंदर अब्बू अपना ही काम करते हैं। सुना है कि आप लोग यहीं का हारमोनियम इस्तेमाल हुआ था जब हाफिज जालंधरी साहब ने तराना लिखा था और उसको जब पढ़ा गया था, तो यहाँ पे यही आप लोगों के साथ का था। वो रिपेयर हो गया था हमारी शॉप से, उसके ऊपर आज भी लेबल लगा है, हैदराबाद म्यूजियम में रखा हुआ है। तो
وہ ریپیئر جب ہو کے گیا بعد میں پتہ لگا یار یہ وہ ہارمونیم تھا جس کے اوپر قومی ترانہ تخلیق کیا گیا, کمپوز کیا گیا. تو وہ اب تک حیدرآباد میوزیم میں باقاعدہ اس کے اوپر سلیم میوزک ہاؤس کا جو لیبل لگا ہوا پرانا حیدرآباد. کافی لوگ ہمیں آ کے بتاتے بھی, ہم بھی گئے دیکھ کر, اب پھر ایک کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سکتی ہے کہ بھائی وہاں ویڈیو یا تصویر نہیں کھینچ سکتے ورنہ ہم لے دیتے. کوشش کری تو وہ اعتراض کرنے لگے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی. مہدی حسن صاحب, خان صاحب کا الگ اسٹائل تھا. ابو کے ٹائم پہ جب وہ آتے تھے 93-94 کے ان کو جب میں نے دیکھا ویک ہو گئے تھے وہ یار. وہ ان کا ایک اسٹائل بولنے کا, دلی میں تھا چائے پی کے آ رہا ہوں یار, کوئی آئے گا میرا پوچھتا ہوں نا اس کو بٹھا لینا. ابو کو ایسے پی اے لوگ زیادہ یوز کرتے تھے. ابو کے پاس PTCL فون لگا تھا, کسی آرٹسٹ کو بک کرنا ہے وہ ابو کا نمبر دیتا یا وہ سلیم باجی والے کو آپ فون کر لیجیے گا, وہ مجھے پیغام دے دے گا. سلیم بھائی سے تمام اداکاروں کی صداکاروں کی بڑی اچھی الگ سلیکٹ تھی, ان کو پروموٹ بھی کرتے تھے. تو پروموٹ جب کرتے تھے اس سلسلے میں بھی مختلف ملکوں کے دورے بھی کیے. ابو کو ایک زمانے میں شوق اٹھا کہ بھائی وہ اس ٹائم پروموٹ کرتے تھے, یہاں سے آرٹسٹ لے کے بیرون ملک جاتے تھے. تو ابو 2 دفعہ ساؤتھ افریقہ گئے, 1 دفعہ انڈیا گئے. تو ساؤتھ افریقہ گئے تو منی بیگم کو لے کے گئے اور ان کو بھی لے کر گئے, بہاؤدین قوال, غلام فرید صاحب بھی, ان لوگوں کو. تو دونوں ٹرپ ابو کے اچھے رہے, اچھی اور بری یادیں دونوں اس ٹرپ سے ابو کی وابستہ رہیں, مگر اچھا وقت کٹا ان کا. انڈیا کی کیا یاد ہے؟ انڈیا کا تو میں نے ایک پریشانی کھڑی کر دی تھی. میری عمر 5 ماہ تھی, ابو پہنچے بائی ٹرین, میں بائی ایئر گیا. 4 دن ٹھہرنا نصیب ہوا دہلی کا. میری طبیعت اتنی خراب ہوئی وہاں کی گرمی سے, 5 مہینے کا بچہ. ابو نے کہا میں واپسی آ رہا ہوں, میرے بچے کی طبیعت ہے. وہ فوراً ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپسی آ گئے تھے. تو یہ مطلب کون اب اگر آپ کو یاد آتا ہے اب کوئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں یا ان کی نیو جنریشن آتی ہے کہ والد صاحب والدین ہمارے یہاں سے لے کے گئے مختلف اسکول وغیرہ, اس کا ہے, کوئی ہے اس ٹائپ کا؟ کافی لوگ آتے ہیں. جیسے میڈم کے بعد ان کی بیٹی ضلع ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, وہ ان کے بھی ہارمونیم آئے. بڑے غلام علی خان کے نواز سے اگر آپ دیکھیں سجاد علی بھائی, اور ان کے ایک بھائی اور ہیں لکی, ان کا بھی ہارمونیم گھومتا گھامتا یہیں تک. ہارمونیم کے لیے تو ہمارے پاس تقریباً سبھی ہیں, اور نسل در نسل خاص کر قوال ابھی تک آ رہے ہیں. اچھا, ہارمونیم کو سنا ہے کہ آپ لوگ اسپیشلسٹ ہیں, اور تو اس حوالے سے بھی بتایا کہ پاکستان بھر میں یہ شوق کم ہوتا جا رہا ہے, تو کام کرنے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہوں گے. تو اب کس طرح کے مطلب آپ لوگ یا کتنے لوگ ایسے جو بناتے ہیں؟ اب دیکھیں ہارمونیم ریپیئرنگ کے لیے اب مشکل سے اتنی بڑی آبادی کے ہمارے 10-12 لوگ ہی رہ گئے جو ہارمونیم ریپیئر کرنا جانتے ہیں, بنانا جانتے ہیں, اور نئے بھی بناتے ہیں. کچھ سامان اس کا ایسا جو ہمیں دوسرے ممالک سے لینا پڑتا ہے, باقی ورنہ ہارمونیم ہمارے یہاں تقریباً پورا یہاں بنتا ہے. تو اب اس کام کے کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں ریپیئرنگ کے. حالانکہ لوگوں کا شوق ہے ابھی بھی, ایسا نہیں ہے کہ سیل نہیں ہوتی, سیل بھی ہوتی ہے. لوگ نیا ہارمونیم پرانا ہارمونیم لیتے ہیں. کچھ اپنے والد صاحب کے دادا تک کے بازے لے کر آتے ہیں ہارمونیم کے, یار اس کو ریپیئر کر دو, یہ نشانی ہے. تو چلتا ہے کام, مگر وہ رجحان جو پہلے تھا اب نہیں ہے. اچھا, تو اب فہد بھائی آپ کیسے مطلب کون بچے ہیں یہ اس طرف آتے ہیں؟ کیونکہ نیو جنریشن میں دیکھا کہ میوزک بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں تو مختلف مقابلے ہوتے ہیں, ان کے شوز منعقد ہوتے ہیں. بالکل. تو یہاں پہ تو چلو یہ رجحان نہیں ہے, لیکن پھر بھی کئی گنا چینلز بھی یہاں پہ ہیں, بول ٹی وی ہے, مختلف چینل پروگرام کرتے ہیں. تو اس کو دیکھا دیکھی نوجوان نسل آتی ہے اس طرف کے گٹار لینے آ گئی ہوتا ہے اکثر و بیشتر. کیا بلکہ زیادہ تر اب کسٹمر یہی والا ہے جو ہم سے گٹار کا زیادہ شوق رکھتا ہے, کی بورڈز لیتے ہیں, میڈی لیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر دوبارہ وہی ہارمونیم, کیونکہ کوئی اسٹوڈیو اگر کھولے اس کو کمپوزیشن کے لیے ہارمونیم چاہیے, یہ ایک پہلی شرط ہے. اور گلے کے قریب تر سازوں کے نا وائلن, سارنگی اور ہارمونیم, یہ 3 ایسے انسٹرومنٹ ہیں. خاص کر سب سے آسان جو ہے وہ ہارمونیم پڑتا ہے کیونکہ وہ دکھتا ہے. جو اسٹرنگ کے انسٹرومنٹس ہیں نا وہ ان کے اوپر فریٹس نہیں ہیں, نشان نہیں ہے, جیسے گٹار کے اوپر نشان ہے, سارنگی پہ وائلن پہ نشان نہیں ہے. اس پہ سر ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا, تو لوگ ہارمونیم زیادہ لیتے ہیں. تو فہد بھائی خود بھی بجانا آتا ہوگا آپ کو؟ جی, میں خود کی بورڈ پلے کرتا ہوں, ہارمونیم, ڈھولک, طبلہ. تو اتنا تو ہمیں آنا چاہیے. پروفیشنلی میں نے کی بورڈ ہارمونیم پلے کرتا ہوں.
मगर ढोलक तबला भी साथ साथ इतना बजा रहे तो कस्टमर को बता सकूँ हाँ यार ये सामान बजता हुआ है, अच्छा चेक कराना पड़ता है। चेक कराना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं ना कि मैं कस्टमर को बोलूँ हाँ जी गिटार ऑन है। फात भाई कुछ ऐसे नौजवान आते हैं कि जो आपको भी सरप्राइज करते होंगे, यार बजाना उनको भी आता है, बहुत अच्छा प्ले करना आता है। जाहिर बात है, बच्चे बहुत सारे यहाँ पे इदारे खुले हुए हैं जो कि अच्छा काम भी कर रहे हैं, डिप्लोमे वगैरह भी अब दे रहे हैं, तो वो लोग वो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ चला रहे हैं। उनके अचानक इंस्ट्रूमेंट लेने आ जाते बच्चे तो हम भी हैरान हो जाते यार ये अच्छा बजा रहा है बच्चा, मगर बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई इतना तैयार बच्चा है। क्योंकि कुछ ऐसी फनकार गलियां जो हमारे यहाँ पना है, छुपी हुई है, सामने नहीं आती और बताते भी नहीं है। मेहदी हसन खान साहब की फैमिली मैं जानता हूँ पूरी को, ठीक है ना। खान साहब जो बड़े गुलाम अली खान साहब थे उनकी फैमिली, उनको भी मैं जानता हूँ। तो मेहदी हसन के पूरे ख़ानदान को तकरीबन मैं, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता रहा तो उस तरफ जो है ना नाज़माबाद में भी हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों में हैं। तो ये लोग जब आते हैं, ये तो गले के भी सुरीले होते हैं, बजाने के भी होते हैं, तो इस टाइप के भी लोग आते हैं बच्चे पार्टी। इनके बच्चे भी आते रहते हैं, मगर ज़्यादातर माइग्रेट कर गए ये लोग, यूरोप अमेरिका के अंदर ज़्यादा रह रहे हैं। जो यहाँ रह रहे हैं उनके बच्चे कभी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते। अच्छा, तो आजकल माश का बड़ा मसला है कि शहर में और उसमें, तो ये एक शौक के तौर पे देखा जाता है। बिल्कुल, तो इसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ा होगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। असल में एज ए प्रोफेशन इसको अब लोग अपना नहीं सकते इतनी जल्दी। अच्छा, जो कर रहे हैं काम, अल्लाह उनकी खैर रखे, जो अच्छा इस काम को कर रहे हैं तो वो तो इसके अंदर सर्वाइव कर जाएंगे। एक न्यू कमर के लिए इस माहौल के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेहदी हसन खान साहब से कोई जुड़ी यादें, कोई ऐसी चीज, या आता मुन्नी था- बेगम से जुड़ी यादें? वो तो घर तक आती थी खैर, क्योंकि वो हमारी अम्मी की भी दोस्त हो तो गई थी, मगर खान साहब के बच्चे वगैरह भी आते रहे, मेहदी हसन साहब अक्सर आते थे, गुलाम अली साहब भी आए, उनका भी हारमोनियम अपने ट्यून किया। तो यादें तो यही होती थी कि हम तो उनको देखते थे, लोगों को बता, हम स्कूल में अपने दोस्तों को बताते या वो उस दिन वो गा रहे थे ना टीवी के ऊपर, हमारी दुकान पे बैठे हुए थे। अच्छा, अच्छा, अब हमारे यहाँ माहौल ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी अप्रिशिएट नहीं करते थे लोग। हाँ, कुछ मखसूस कम्युनिटी थी जो हमें इस बात के ऊपर अप्रिशिएट करती थी कि यार आपके यहाँ ये लोग आते हैं, कि हाँ जी आते हैं, गैर मुस्लिम जो हमारे भाई बरादर हैं, तो वो लोग बड़ी इस बात की कदर करते थे। मगर अब कवाली जब शुरू हुई, कवाली एक तरह से ये समझे रिबॉर्न हुई है कवाली। जी जी। तो गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर कवालों ने बहुत नाम भी कमाया और इस चीज़ को आगे भी लेकर आए। पहले कवाली तो छुपती जा रही थी क्योंकि मीडिया जो दिखा रहा है लोग वही देख रहे थे, मगर कवालों ने इस चीज़ को बहुत आगे जो इनकरेज किया, लोगों को दिखाया, तो लोग सामने भी आए, हाँ यार कवालों के अंदर भी ऐसा काम होता है। अच्छा, मरहूम अमजद साबरी को, हाँ, जो बेबी आते थे उनके जो दूसरे वाले अपना अफजल भाई हैं, अफजल साबरी, उनके पास भी जो हारमोनियम है वो हमारे हाथ की काफ़ी, मतलब समझे 90% कराची के कवालों के पास हमारे हाथ के हारमोनियम है। अच्छा और ये अभी तक आते हैं। अच्छा फात भाई, आप अगर 4-5 लोगों के नाम लेना चाहें कि कौन कौन आते थे जब यहाँ से रेडियो पाकिस्तान से निकल के आते थे, तो कभी आप भी सरप्राइज हुए किसी को देख के कि यार भाई ये भी मैं है? एक दफ़ा मोहम्मद अली शेखी भाई को देख के हैरान हुआ। उस वक्त उनका वो एक गाना चला था, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अलन फकीर के साथ। अल्लन फकीर के था। अल्लन फकीर साहब को भी देखा मैंने इस दुकान पे। अख्तर चनार जहरी, दाना पदाना जब इनका चला तो पता लगा कि शादिया खुश्क ने नहीं गाया, इन्होंने गाया। जी बिल्कुल, उनका ओरिजिनल गाना। शादिया खुश्क भी यहाँ, उनके जो शौहर हैं इब्राहिम, वो भी हमसे हारमोनियम में से बनवाते रहे। फिर आबदा परवीन मैडम, अब्बू के इंतकाल के बाद सबसे पहली खातून जो थी वो आबदा परवीन थी, जो दुकान तक आई, यहाँ बैठ के बाकायदा अब्बू के लिए एक दुआ मग़फ़िरत करके गई। बाकी फील्ड में से कोई इतना ख़ास नहीं है जितना उनका मैं एहसान मंद बात है कि वो आई, उन्होंने इस चीज़ को हमारी बोला कि नहीं अगर अब तुम लोग इस काम को संभाल रहे हो तो सही से करना, जैसे सलीम करता था। हमने कहा यार चलें, ये अच्छी बात है। फिर अभी थोड़े दिनों पहले आई थी वो कराची, तो फिर फ़ोन करके बुलाया, यार 2 हारमोनियम चाहिए। मैंने कहा यार हम कहीं इस तरह हारमोनियम कहाँ ले गए हैं, कि नहीं मुझे पता है तुम सलीम के बेटे हो, बस जो अच्छे हैं 2 हारमोनियम बुला दो। और बगैर देखे उन्होंने उनको सिर्फ जाके मैंने हारमोनियम, कितने पैसे, मैंने कहा इतना, ये लीजिए, दूसरी बात नहीं करी। उनको इतना भरोसा, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई फ़ोन, कोई ऐसी कंप्लेन नहीं हुई, कहती है नहीं हारमोनियम से।